एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे नीट कोड 150 का सेकंड क्वेश्चन है जो कि हम एरिजन हैशिंग से कर रहे हैं। सो मैं क्विकली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हम करने वाले हैं वैलिड एनाग्राम। सो लीड कोड 242 से ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया गया है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं और हमें रिटर्न करना है कि वो बूलियन रिटर्न करना है कि वो एनाग्राम है या नहीं। तो एनाग्राम होता क्या है? एनाग्राम एक्चुअली होता कुछ नहीं। एनाग्राम वो होता है जो हमारे जैसे कि दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो इस स्ट्रिंग में है सेम टू सेम होते हैं इस दूसरे स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर से, और कैरेक्टर्स भी सेम होते हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे कि हमारा ये इनपुट स्ट्रिंग है एनाग्राम करके। तो इसमें हमारा जो वर्ड हर कैरेक्टर का जो काउंट है सो वो इक्वल होता है टू द सेकेंड स्ट्रिंग। सो इस केस में हमारा ट्रू रिटर्न होता है। सो देखते हैं फॉर एस स्ट्रिंग के लिए हमारा ए कितनी बार रिपीट कर रहा है, इसमें ए कर रहा है हमारा 3 बार, तो ए का काउंट 3 है। एन कितने बार? एन 1। वैसे ही जी आर और एम भी 1 बार, एक ही बार आ रहे हैं। वैसे ही हमारे टी में अगर करा जाए तो टी में भी ऐसे ही सेम काउंट आता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारा काउंट सेम है कैरेक्टर का, हर कैरेक्टर का काउंट सेम है, इसीलिए हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को एनाग्राम बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे एक्चुअली? तो पहला सवाल तो ये आता है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक हैश मैप बना सकते हैं। जो हैश मैप हमारा रहेगा वो स्टोर करेगा कैरेक्टर और कैरेक्टर के काउंट को। तो ये चलेगा कैसे? सो एग्जांपल का आपको बता, तो जैसे कि ये एक सपोज मान के चले कि ये ऐसा एक हैश मैप है। तो जब हम स्ट्रिंग एस को ट्रैवर्स करेंगे तो इसके हर कैरेक्टर पे हम जाएंगे और हम मैप में इंसर्ट करते जाएंगे उस कैरेक्टर को। उसके साथ ही उसका काउंट भी स्टोर करते जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जब ये पहले कैरेक्टर पे होगा, ये पहले मैं हटा देता हूँ आपको। Let me erase this. हाँ, तो हैश मैप में होता क्या है कि एक्चुअली जब हम ये पहले कैरेक्टर को इसमें डालेंगे तो ये पहला कैरेक्टर और साथ में उसका काउंट वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो अभी तक तो वो एक ही बार आया है तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर ये बढ़ेगा दूसरे कैरेक्टर की तरफ, एन। एन हमारा देखेगा, एन अभी तक तो है नहीं, पहली बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है तो उसका काउंट भी 1 कर देगा। अब देखेगा ये तीसरे कैरेक्टर पे जाएगा और ये देखेगा कि ये ए है, ए तो दोबारा आ रहा है, ये तो पहले ही आ गया, तो ये क्या करेगा, काउंट को 1 से बढ़ा देगा, तो काउंट अब हो जाएगा 2 ए का। वैसे ही अगला कैरेक्टर जी है, जी के लिए नहीं है तो 1। फिर आर है, आर भी नहीं है तो पहली बार आ रहा तो 1। और ए है उसके बाद तो ए फिर से आ रहा है, तो ए के लिए फिर से एक काउंट बढ़ेगा तो ए का काउंट हो जाएगा 3। वैसे ही एम का पहली बार आ रहा है तो एम 1। इस तरीके से हमारा काउंट जो होगा वो स्टोर कर लेगा। अब ये हमारा की वैल्यू पेयर भी स्टोर होता है हैश मैप में। तो ये हमारा एस स्ट्रिंग के लिए हो गया। अब हम एक काम और करेंगे। अब हमारे पहली चीज तो हमारी हो गई, ये पहला स्टेप था हमारा। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और इसी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करते हुए हम जैसे इसको प्लस किया है वैसे ही हर कैरेक्टर को जहां हमें कैरेक्टर मिलेगा उसका हम काउंट माइनस करते चल जाएंगे। अब कहने का मतलब कि आप जैसे टी में हमने ट्रैवर्स करा, अब सेम सेम इसी मैप में हमें वो चीज करना है। इसमें हमने ट्रैवर्स करा, पहला कैरेक्टर क्या आया, एन आया। तो एन हम जाएंगे उसमें देखेंगे भाई तो एन है क्या इसमें, तो ये बोलेगा हाँ भाई मेरे तो एन भरा है जिसका काउंट 1 है। तो काउंट हम कुछ नहीं करेंगे, काउंट को बस 1 से डिक्रीज कर देंगे तो काउंट 0 हो गया, मतलब एन क्या होता है हमारा, रिमूव हो गया। काउंट 0 मतलब एन है ही नहीं अब उसमें, एन रिमूव हो गया। वैसे ही ए के पास आया, अब नेक्स्ट कैरेक्टर ए है, बोल रहा है ए है, हाँ भाई ए तो इसमें है, तो क्या करेगा, ए के काउंट को 1 से डिक्रीज कर देगा तो 3 से हो गया 2। वैसे ही जी के लिए, जी तो एक ही है तो जी के लिए दोनों ही हटा देगा। वैसे ही आर के लिए फिर से ए आया, ए के लिए क्या होगा, कैरेक्टर एक रिड्यूस हो जाएगा काउंट। अब आर आया, आर के लिए तो है ही नहीं भाई, आर के लिए कुछ नहीं है तो आर को हटा दो। वैसे ही ए के लिए फिर से आया, अब ए भी एक ही है तो ए को भी हटा दो। एम के लिए आया, एम भी हटा दो। अब फाइनली क्या हुआ कि हमारा जो हैश मैप था वो खाली हो गया। तो बस हमें करना यही है, अगर फाइनल हम पहले स्ट्रिंग को हर कैरेक्टर को हम पहले हैश मैप में डालेंगे, उसके बाद जो अगला स्ट्रिंग होगा उससे हम एक एक काउंट हटाते चले जाएंगे और लास्ट में अगर हमारा जो हैश मैप है उसमें अगर कुछ नहीं रह जाता, एक भी कैरेक्टर बाकी नहीं रह जाता, तो हम उसको बोल देंगे कि ये एक एनाग्राम था।
अगर इसमें कुछ कैरेक्टर रह रहा है तो हम उस केस में बोलेंगे। अब जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे एक एस नाम से कैरेक्टर है। अब एस नाम से, एस तो इसमें कुछ है ही नहीं, एस में से ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मान के चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ से, जैसे कि इसमें एस और था, तो एस का काउंट, इसमें एक और चीज होता है, इसमें एस का काउंट होता जो कि 1 के बराबर होता जब हम इंसर्ट करते। तो अब देखेंगे हम टी में तो है ही नहीं एस करके, पर क्या हुआ यहाँ पे, तो काउंट हमें मिल रहा है 1, मतलब एक कैरेक्टर अभी भी इसमें रह गया, तो इस केस में हम रिटर्न फॉल्स करवा देते हैं। तो बस ये इतना ही था। अब बढ़ते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और करते हैं कोड, देखते हैं कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, पहले हमने मैप बना लिया, हैश मैप बना लेंगे। हैश मैप हमारा क्या स्टोर करेगा, हर कैरेक्टर करेगा, उसके साथ में उसका काउंट करेगा। तो काउंट क्या होगा, इंटीजर होगा। इसको नाम दे देते हैं, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रिंग एस में इसमें ट्रैवर्स करेंगे। तो इसमें ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, और हर कैरेक्टर पे हम करेंगे फोर कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर सी इन कैरेक्टर एरे में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करते ही हम क्या करेंगे, ये मैप का फंक्शन, कन्वर्ट करते ही हम क्या करेंगे, मैप में वैल्यूज इसकी डाल देंगे, सो कैरेक्टर और उसका काउंट। तो ऐसे होता है मैप डॉट गेट डिफॉल्ट। अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो उसकी वैल्यू ये क्या करेगा, 1, पहली बार जा रहा है तो 1, और अगर दोबारा से जा रहा है तो उसी काउंट को बस प्लस करते जाएगा, उस कैरेक्टर को दोबारा इंसर्ट नहीं करेगा। अब ऐसे ही एक और लूप चलाएंगे हम, इस बार ही हम चलाएंगे टी स्ट्रिंग के लिए। इस केस में हमें कुछ नहीं करना, सेम टू सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जैसे हम प्लस कर रहे थे उसी मैप में हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर को एक माइनस करते चले जाएंगे। ये हमारा दोनों हो गया। अब हम लास्टली फाइनली क्या करेंगे, जो हमने वो कर रहा था देख लेंगे हम, कि हम हम जाके मैप के की वैल्यू पे रहे हैं हमारा। तो की मतलब हमें की पे एक्चुअली ध्यान देना है कि की कहीं रह तो नहीं गया कोई। तो हम की में ट्रैवर्स करेंगे, सो मैप डॉट की सेट। अब हम की सेट में हमें करना क्या है, कुछ नहीं। अगर मैप में हम देखेंगे सी अगर जीरो नहीं है, मतलब कोई भी कैरेक्टर अगर जीरो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके फॉल्स बोल देंगे, क्योंकि वो एनाग्राम रहा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कैरेक्टर रह गया, जैसे कि इस केस में ऐसा रह गया है, तो वो फॉल्स हो गया, नहीं तो वो हो जाएगा ट्रू। तो हम वो करते हैं मैप डॉट गेट सी, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस केस में हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, नहीं तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल के रिटर्न करा देंगे ट्रू, हाँ भाई तू एनाग्राम है, सब कुछ सही है। अब रन करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा पास हो चुका है। तो हमारा कोड चल गया। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो हर बार हम देख रहे हैं कि ये एक बार तो स्ट्रिंग एस के लिए ट्रैवर्स कर रहा है, तो अगर हम स्ट्रिंग एस का लेंथ एन मान के चलते हैं, तो अगर हाँ एक केस और हम यहाँ पे डाल सकते हैं इफ लगा के, अगर दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है तो भी वो एनाग्राम नहीं होगा, तो वो पहले ही छोड़ देगा, हाँ भाई लेंथ ही इक्वल नहीं तो एनाग्राम कहाँ से होगा। तो वो डाल सकते हैं, पर उसके बिना भी चल गया तो कोई नहीं, सही है। तो हमारा लेंथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा, एक बारी चल रहा है एस के लिए, एक बारी चल रहा है टी के लिए, और बाकी कोई कैरेक्टर रह जा रहा है तो कांस्टेंट है उसके लिए, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो हो रहा है वो बिग ऑफ एन हो रहा है। वैसे अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, तो हमने एक मैप बनाया है जो स्पेस ले रहा है, तो मैप हमने बनाया, तो मैप का लेंथ क्या है, एक्चुअली जो हमारा स्ट्रिंग एस का लेंथ है उसी कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहा है। तो हमारा मैक्स टू मैक्स होगा अगर हैश मैप में, तो हमारा मैप का जो लेंथ होगा वो मैक्स टू मैक्स स्ट्रिंग एस की लेंथ के बराबर होगा, अगर हर कैरेक्टर उसका यूनिक है तो इस केस में बिग ऑफ एन हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं तीसरे वीडियो में, जो कि हमारा एरेज एंड हैशिंग का थर्ड क्वेश्चन रहेगा। तब तक के लिए गाइज लाइक करें, सपोर्ट करें और बने रहें इस सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।